बयान फरमाएंगे कि जिन काफिरों ने नहीं माना, अब सूरत ज़िलज़ाल में क्या फरमाएंगे उनके लिए? तख़वीफ़ उख़रवी, आखिरत के अज़ाब का डरावा होगा उनके लिए। ठीक है, देखें जी तर्जुमा। एक रिवायत है, ज़ईफ़ सी रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ की गालिबन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरत ज़िलज़ाल एक बार पढ़ ले तो उसको निस्फ़ कुरान का सवाब मिलता है। ज़ईफ़ हदीस है ये, तो खैर फ़ज़ाइल के अंदर चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जबकि हिलाई जाएगी ज़मीन सख्ती से। ठीक है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, जबकि हिलाई जाएगी ज़मीन, ज़िलज़ालहा सख्ती से। ठीक है, यानी शिद्दत बर्पा की जाएगी उसके अंदर। ठीक है, आगे व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और निकाल देगी ज़मीन अपने अंदर से अस्क़ालहा, अपने बोझ। क्या निकाल देगी? अपने अंदर से बोझ निकाल देगी। ठीक, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा मा लहा, क्या हुआ इसे, यानी ज़मीन को क्या हो गया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले के मुतल्लिक़ फरमाया कि ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े यानी सोने के टुकड़े बाहर निकालेगी, बाहर निकालेगी उसको क़यामत वाले दिन, उगल देगी। उस वक़्त फिर जिस शख्स ने माल की लालच की हो गई, माल की हिरस में पड़ा होगा, किसी शख्स को कत्ल किया होगा माल के पीछे, तो वो सोने को देख कर कहेगा ये था वो माल जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, ये था वो माल। और जिस किसी ने किसी रिश्तेदार के साथ माल की वजह से कता ताल्लुकी की, वो उसको फिर सोने को देख कर कहेगा ये था वो माल कि मैंने फ़लाँ रिश्तेदार से दुश्मनी अख्तियार की। और जिस किसी ने चोरी की, हाथ कटा, तो फिर वो सोने को देख कर कहेगा ये था वो माल जिसकी खातिर मेरा हाथ काटा गया। यानी उस दिन अल्लाह पाक जो सोना होगा, जो दौलत होगी, ज़मीन की मादनियात सारी बाहर निकल जाएंगी। इंसान देखकर खुद ब खुद एक बार इकरार करेगा कि ये माल किसी खाते और किसी फ़ायदे का है ही नहीं। ठीक है, ये तो दुनिया के अंदर है ना, आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, कि यही 1 टके की खातिर इंसान अपना ईमान बेच देता है। 1 टके की खातिर इंसान अपना सारा ज़िंदगी के जो नेक अमल होते हैं सब पे पानी फेर देता है। समझे, ये तो दुनिया के अंदर है, लेकिन क़यामत वाले दिन खैर अल्लाह पाक सारी सच्ची बातें ज़ुबान से इंसान खुद इकरार करेगा। ठीक है, अच्छा आगे जब इंसान देखेगा ना ज़मीन हिल रही है तो ताज्जुब से कहेगा क्या हो गया इस ज़मीन को। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, क्या हो गया इस ज़मीन को। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, हाँ उस दिन बयान कर देगी ज़मीन अपनी ख़बरें। ठीक है, उस दिन बयान कर देगी ज़मीन अपनी ख़बरें। क्या बयान करेगी? बि अन्ना रब्बका औहा लहा, इस सबब से कि बेशक तेरे रब ने हुक्म किया है इसको। ठीक है, इस सबब से कि बेशक तेरे रब ने हुक्म भेजा है इसको। खुद ब खुद नहीं हिली, बल्कि जिसने ज़मीन को बिछोना बिनाया है, आज उस ज़मीन की मुद्दत पूरी हो चुकी है। आज इसके रब की तरफ से इसको हुक्म आ गया है कि हिल जा, ज़िलज़ला बर्पा कर दे। समझ आ गई? इस तरह ज़मीन हिलेगी कि इंसान ताज्जुब से बोल उठेगा। और ये पीछे है वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर से बोझ निकाल देगी। इससे मुराद इंसान भी हैं जी, क्योंकि नफ़ख़ा उला के वक़्त सब इंसान मर जाएंगे और नफ़ख़ा सानिया के वक़्त सारे कब्रों से क्या होंगे, ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। वो भी मुराद है कि बोझ। पीछे भी आयत के अंदर है ना कि ज़मीन को हमने किफ़ायता बनाया, यानी किफ़ायत करने वाली, ज़िंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी काफ़ी होने वाली है ये ज़मीन। ठीक है, यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन हो पड़ेंगे लोग तरह तरह पर। अश्ताता पीछे भी कई बार गुजरा है, तरह तरह पर, जमातें, गिरोह। ठीक है, तरह तरह पर हो जाएंगे। क्यों? लियुरौ आमालहुम, ताकि देखें वो अपने अमल को, ताकि देखें, या दूसरा दिखाए जाएं अपने अमल को। हर बंदा अपना अपना अमल देख ले। या इससे दूसरा मुराद भी हो सकती है कि लोग तरह तरह पर हो जाएंगे। मोमिन अलग हो जाएंगे, कातिल होंगे वो अलग होंगे, जानी अलग हो जाएंगे, चोर अलग हो जाएंगे, डाकू अलग हो जाएंगे, शराबखोर अलग हो जाएंगे, मुशरिक अलग हो जाएंगे, सारी जमातें बन जाएंगी।
हर किसी की जमात अलग अलग करके अल्लाह कहेंगे ज़ानियों को इनके अमाल नामे दो, शराबियों को इनके अमाल नामे दो, मुवहिदीन को इनके अमाल नामे दो, इसलिए जो गुनाहगार हैं कम दर्जे के उनको अमाल नामे दो, मुशरिकों के अमाल नामे दो। इस लिहाज से क्या हो जाएंगे, तरह तरह पर हो जाएंगे। और ये गिरोह क्यों बनाए जाएंगे, उनके अमाल नामे उनको दिए जाएँ। क्या हो जाए, स्कूल होता है ना जी, स्कूल मिसाल के तौर पे पुराने स्कूलों के अंदर ये रिवाज होता था कि जब इम्तिहान दे देते थे बच्चे, हर क्लास वाले लोग इम्तिहान दे देते, तो रिज़ल्ट बोलने के लिए फिर हर क्लास को अलग बुलाया जाता या इकट्ठे बुला लिया जाता, खड़ा किया जाता सबको। हाँ भी पहली क्लास के लड़के जो इकट्ठे हो जाएं, खड़े हो जाएं, उनका रिज़ल्ट बोला जाता था, दूसरी क्लास के खड़े हो जाएं, उनका रिज़ल्ट बोला जाए। तो क़यामत वाले दिन इस तरह ग्रोह के अंदर बढ़ जाएंगे सारे, समझ आएगी। अल्लाहु अकबर। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, फरमाया बस वो बंदा जिसने किया होगा ज़र्रा भर भलाई का काम। देखो ज़र्रा है, आप उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको ज़र्रा ही बोलते हैं, ठीक है। पश्तो में भी इसको क्या कहते हैं, ज़र्रा ही कहते हैं। फ़ारसी में भी ज़र्रा ही कहते हैं। अरबी में भी क्या कहते हैं। किसी को समझाने की ज़रूरत है जी, पठान को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया ज़र्रा भर भी अगर किसी ने भलाई का काम किया होगा ना, यारा हूँ, तो उसको वो देख लेगा, उसको वो क्या कर लेगा, देख लेगा। अच्छा, इससे वो अमल मुराद हैं जो शरअन मोतबर है, वो नेकी का काम मुराद है जो ईमान की हालत में किया हो। शिरक की हालत के अंदर नेकी की हो तो वो काबिल कबूल नहीं है, वो तो दुनिया में ज़ाया होगी, उसकी दुनिया में उसको नफ़ा दे दिया गया। लेकिन जो ईमान की हालत में नेकी की होगी, इसका नफ़ा उसको कब मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, वो मुराद है यहाँ पे। और अगर किसी ने कोई बड़े दर्जे की नेकी की, छोटे दर्जे की नेकी की, ज़र्रा बराबर नेकी की, वो उसको क्या कर लेगा, देख लेगा। देखो गौर करो, बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी नेकियां जो होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं। तो अल्लाह पाक ये क्या फरमा रहे हैं, छोटी से छोटी नेकी उसकी ज़ाया नहीं होगी बल्कि उसको दिखाई जाएगी। जब आप छोटी छोटी नेकियां करते जाओगे पहाड़ बनेगी, उसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी नेकियां भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी नेकियां आदाब होती हैं, अदब के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम एक चीज़ नज़रअंदाज करते हैं, मिसाल देने लगा हूँ। मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, आपको कोई तिनका नज़र आता है, कोई धागा नज़र आता है जो अल्लाह के घर के हुस्न के अंदर ख़राबी पैदा कर रहा है, आप उसको उठा के अपनी जेब में डालो, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह मुझे इस पर क्या देगा, अजर देगा। अब हम देखो नज़रअंदाज करते हैं। मैंने अक्सर भी ऐसे देखे हैं, मिसाल के तौर पर किसी मुसल्ले के ऊपर कोई थोड़ा बहुत कचरा गिरा, उठा के वो अपनी जेब में रख लेते और कोई वो शर्म महसूस नहीं करते इसके अंदर। वजह क्या, अल्लाह का घर है। आप कभी ये गुरु नानक जाएं, कभी आप में से गया हो, उनमें से देखो लोग उस गुरुद्वारे की कितनी ज़्यादा ताज़ीम करते हैं। जूते उतार के कैसा उन्होंने फ़र्श साफ़ करके रखा हुआ है, और फिर अंदर दाखिल होने के लिए उन्होंने पहले वो सारा पानी चलाया हुआ है, उस पानी के अंदर पहले पैर रखते हैं फिर आगे जाते हैं वो। लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर अज़मत नहीं है अल्लाह के घर की, ज़र्रा बराबर अल्लाह के घर की मोहब्बत नहीं है। वो समझते हैं हमारे घर से निचले ही है ये, हमारे घर से ये नीचे ही है। भाई आपके घर में टाइलें होंगी, ठीक है, दुबई से मंगवाई हैं, फ़लानी मुल्क से मंगवाई, बड़ी बड़ी महंगी टाइलें, आपके घर की कीमतें करोड़ों के अंदर हो जाएं, अरबों के अंदर हो जाएं, लेकिन सारी कायनात भी अगर अल्लाह आपको दे दे, अल्लाह की मस्जिद के मुकाबले में कोई कीमत नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है, पैसा नहीं देखना, यहाँ पे हमने रूहानियत देखनी है, यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, बरक़ात हैं, फरिश्ते होते हैं यहाँ पे अल्लाह के नेक, अल्लाह की दूसरी नेक मखलूक होती है, यहाँ पे अल्लाह के अनवारात बरक़ात तजल्लियात उतरती हैं। इस वजह से इस अंदाज से इस घर को देखा करो, ये ना देखा करो कि दीवारें जो हैं रंग नहीं ठीक है इसका, टाइलें जो हैं ये अच्छी नहीं लगाई हुई, समझे, ये नहीं देखना, पंखे जो हैं कम कीमत के लगे हुए ना, हमने ये देखना है यहाँ पे सजदा किस ज़ात को किया जाता है। हिंदू अपने मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ सोने की खड़ी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो कबूल है, उनका मंदिर कबूल है,
सिखों के गुरुद्वारे के अंदर कब्र को सजदा होता है, लेकिन अल्लाह को कबूल है? वो नहीं कबूल। मस्जिद अल्लाह को कबूल है। क्यों? यहाँ पे सजदा सिर्फ किसको हो रहा है? अल्लाह को हो रहा है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, बेशक मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, इसके अंदर अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारो। समझ आ रही है कि नहीं? इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत किया करो। मिसाल के तौर पे कुर्सी अगर कोई टेढ़ी है, हम कहते हैं यार छोड़ो पर कोई और कर लेगा ना, आप खुद उठ के उस कुर्सी को सीधा करो। ये नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अल्लाह के घर के हुस्न है। कोई पंखा फजूल चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी को कह दें या खुद उठ के इसकी मशक्क़त कर लें कि यार अल्लाह के घर में वो फजूल पंखा चल रहा है, बिजली ज़ाया हो रही है, मैं खुद उसको जाके क्या कर दूँ? बंद कर दूँ। मस्जिद को भी बिल आता है या नहीं आता? क्या ये फ्री खाता है? बापटा के ऊपर है कि हुकूमत ने एहसान किया हुआ है कि अल्लाह के घरों को माफ़ किया जाए। जालिमों ने उन जिसको भी पीटीवी का टैक्स डाला हुआ है, पीटीवी का टैक्स डाला हुआ है बेईमानों ने कि मस्जिद के अंदर पीटीवी चैनल चलता है, टीवी चलता है, इनको भी टैक्स डालो। ऐसे बेईमान किस्म के लोग हैं ये कि खुदा के घरों को भी माफ़ नहीं करते। सऊदी अरब की हुकूमतों के अंदर सारी मस्जिदों के जो बिल अदा करती है हुकूमत खुद अदा करती है, सारी मस्जिदों के, समझ आ गई? और यहाँ पे बिल तो क्या अदा करने, जालिमों ने टैक्स डाल दिए। चलो इतना ही एहसान कर दो मस्जिदों के ऊपर। अब मस्जिद के ऊपर एहसान नहीं, अपने ऊपर एहसान कर लो कि जितना बिल आ जाए 50% चलो मस्जिद वाले अदा कर दें, 50% चलो माफ़ कर दो। बैतुल माल के अंदर चलो मुल्क की तरफ से ये मस्जिद के अंदर हिस्सा डल जाएगा, लेकिन कभी इस तरफ और नहीं। हाँ, सैनमों को इन्होंने टैक्स माफ़ कर दिए, ठीक है, क्योंकि कंजर खाना उसको उनके नज़दीक नेकी का काम कंजर खाना है। बेहया लोग हमसे खुश हो जाएं, वो ये नहीं चाहते अल्लाह वाले खुश हो जाएं हमसे, नेक लोग खुश हो जाएं, क्योंकि जिसको जहन्नम की ज़रूरत है, पीछे अभी आया ना, पिछली सूरत के अंदर आया ना, सूरत बलद के अंदर अल्लाह ने फरमाया जो बंदा जन्नत के काम, जिस बंदे को हमने जन्नती बनाया वो जन्नती अहकाम उससे करवाएंगे हम। जिस बंदे ने जहन्नम के अंदर जाना है, जिस बंदे के लिए हिदायत ही नहीं रखी, वो कौन से काम करेगा? जहन्नम वाले काम करेगा। सूरतुल लैल के अंदर आया है ना, बात में है कि नहीं? तो इसलिए ये अल्लाह के फैसले हैं, हम क्या कह सकते हैं। खैर, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, फरमाया और वो बंदा जो करेगा कोई गुनाह का काम, ज़र्रा भर भी गुनाह का काम, शर का काम करेगा, यारा हूँ उसको देख लेगा। अब इसके अंदर भी तफसील है जी। अब हम बाज़ छोटे छोटे खिलाफे अदब काम जो होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, खिलाफे अदब काम कर देते हैं। तो याद रखो क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाने तुम उसको भी देखोगे। तुम नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन हम नहीं नज़रअंदाज होने देंगे। अल्लाह फरमाएंगे तुम करके भूल जाते हो, लेकिन हम कल क़यामत वाले दिन तेरे सामने करेंगे तूने ये गुनाह किया। समझ आ रही है कि नहीं बात? मस्जिद से निकलते हैं, जूता डालते हैं, दूसरे की जूती को ठोकर बजे वो जिसकी जूती हो जाती है बेचारा, कोई नहीं परवाह करता कि उसको कितनी तकलीफ़ होगी, ढूंढने में कितनी तकलीफ़ होगी, नहीं परवाह करता कोई। इंसानियत नहीं है ना, बस अपनी जूता मिल गया, बस दूसरे की कोई परवाह नहीं, ठोकर लगती है वो मस्जिद के बाहर जाती है। तो ये तो इंसानियत नहीं है। अब हमारे नज़रों के अंदर ये चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, हम कहते हैं ये कोई ऐसा मसला नहीं, आप ही लबदा रहेगा जिदी है, आप ही लबदा रहेगा। लेकिन ये एहसास की चीज़ है भाई, अगर किसी की जूती ख़राब हो गई, मसलन एक जूता उधर पड़ गया, इसको छोड़ो ये किसी की है, लेकिन आप सिर्फ एक एहसास की हद तक कह दो यार मेरा मुसलमान भाई है, नमाजी है, नमाज़ पढ़ने के लिए आए, चलो बाहर निकलेगा, इसको जूता पहनने में दिक्कत ना हो, मुशक्क़त ना हो, इसको जूता आसानी से मिल जाए। यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं कि इंसान के दिल के अंदर ये आजिज़ी पैदा करती हैं। अगर यहाँ से लेकर ही तकब्बुर जाना है तो क्या फ़ायदा, और लेकर भी तकब्बुर आना है तो क्या फ़ायदा? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वज़ू खाना है, आपको अगर वज़ू खाने में अपने आगे कोई जिससे आज दाएँ बाएँ जगह गंदी नज़र आ रही है, आप पानी उठाओ, टूटी से पानी लो, आप वहाँ फेंको, वज़ू खाने को साफ़ कर दो। आपके बाद जो बैठेगा आके उसके लिए तंगी नहीं होगी, बैठने के अंदर सफाई रहेगी। समझ आ रही है बात? सफाई का ख्याल रखो, अल्लाह के घर की पंखे हैं, लाइटें हैं, फजूल चलती है, उसका ख्याल रखो। ये सारी बातें जो हैं ये हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी, और मैं सिर्फ मस्जिद की हद तक बात करूँ, इसके अलावा और किसी की मदद कर देना, किसी का बोझ उठा देना, कितना बड़ा सवाब का काम है ये।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको एक बात सुनाता हूँ। आप जा रहे थे, नबूवत मिली थी, लोग कह रहे हैं जादूगर है, मजनून है, ये है, फलां फलां लोग। एक बुढ़िया थी मक्के के अंदर, वो बेचारी बोझ उठाया के जा रही है, उसे बोझ नहीं उठाया जा रहा। रास्ते के अंदर कहीं बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माई का बोझ उठाया। उस माई को कहा कि माई किधर जाना है? मुशरिका थी हालांकि वो। कहाँ जाना है? कहा कि मैं यहाँ इस बस्ती के अंदर जाना चाहती हूँ, तो मेरा बोझ उठवा दे मुझसे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोझ उठा लिया, अपना नहीं बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना वो बुढ़िया जानती है। अब बोझ उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, बुढ़िया भी साथ साथ चल रही है। तो बुढ़िया पता क्या कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कहा, मैंने सुना है कि इधर ना एक नबी आया है, नबूवत का दावा कर रहा है, और वो हमारे आबाओ जदाद के खिलाफ मजहब लेकर आया है, लात मनात उज़्ज़ा के खिलाफ बोलता है। उसके करीब ना लग जाना कहीं, अगर उसके करीब लग गया ना तो तू साबी हो जाएगा, तो अपने आबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ चलने लग जाएगा। नसीहत कर रही है बुढ़िया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझ उठा के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। अगर ये 14वीं सदी का कोई होता, कोई बड़ा ऑफिसर, ये क्या करता? ऐ पे ही तरफ समान, मैं चलना। लेकिन उस रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर मेरी 100 रूहें भी हों, कुर्बान जाऊं। बातें भी सुनते जा रहे हैं और बोझ भी उठाया हुआ है। मंजिल आ गई, बुढ़िया का घर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोझ उतारा, बुढ़िया को घर छोड़ा। बुढ़िया को ख्याल आया कि इसका नाम तो मैं पूछ लूँ। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। बुढ़िया ने कहा कि बेटा अपना नाम तो बताता जा। उसने कहा, बुढ़िया मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस बंदे के खिलाफ तो मुझे नसीहत कर रही है, मैं वही नबी हूँ। अब वो बुढ़िया ऐसे थाड़े मार मार के रोने लग गई। उसने कहा, लोग तुझे दीवाना कहते हैं, तुझे दीवाना कहते हैं। हाँ, अगर मैं अपने अंदाज के अंदर इसको कहूँ कि तेरे जैसे दीवाने आने चाहिए कि जिनको तेरे जैसी खसलतें अता हों और पूरी दुनिया को वो अपना दीवाना बना ले। जा, मैं भी आज के बाद तेरे पीछे चलती हूँ, तेरी दीवानी हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुढ़िया मुसलमान हो गई। ये क्या कहते हैं इसको? इखलाक की तलवार चलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक्ल की जंग जिसको कहते हैं। अक्ल से अपने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जज्बात को मारा और मुरिया क्या हो गई? वो मुसलमान हो। तो ये देखो, बोझ भी उठा रहे और बुढ़िया खिलाफ बातें भी कर रही है, लेकिन बाद में जब नाम बताते हो बुढ़िया फ़ौरन मुसलमान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यही चाहिए, बस मुसलमान हो जाए, मुसलमान हो जाए। अपनी ज़ात के लिए तो कभी बदला नहीं लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये खसलत थी अल्लाह ने अता की। ठीक है, खैर आगे देखेंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये छोटे छोटे जो हम खिलाफ बातें, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत किया करो, बिल्कुल ना करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब ये जो सूरत है इसके अंदर अल्लाह पाक साबिक़ा सूरत में कुफ़ार के इनाद पर तख़वीफ़ उख़रवी थी। अब इस सूरत में कुफ़ार के जुल्म के ऊपर अल्लाह शिकवा करेंगे। 3 चीज़ें अल्लाह बयान करेंगे इसके अंदर। अल्लाह एक तो इंसान का मर्ज़ बयान करेंगे। क्या क्या बयान करेंगे? मर्ज़। दूसरे नंबर पे अल्लाह बयान करेंगे सबबे मर्ज़। तीसरे नंबर पे अल्लाह बयान करेंगे इलाज मर्ज़। पहले बयान करेंगे इसके अंदर ये मर्ज़ है, ये बीमारी है इंसान के अंदर। दूसरे नंबर पे बयान करेंगे इस बीमारी का सबब क्या है, वजह क्या है, कौन सी गंदी खुराक है जो इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से बीमारी है। तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाएंगे इस गंदी बीमारी से निजात हासिल करने के लिए तुझे ये चीज़ इख्तियार करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर ये बीमारी ला इलाज हो जाएगी। देखें जी, अब वलादियाति ज़बहन फलमुरियाति क़दहन फलमुग़ीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमा। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ने वाले हैं, ज़बहन हाँप कर, क्या है? हाँप कर दौड़ने वाले हैं। फलमुरियाति क़दहा, फिर चिंगारियाँ निकालने वाले झाड़ कर। आपके क्या माना लिखा है कदहन का? पत्थर झाड़ कर, ठीक हो गया, झाड़ कर।
फल मुगीराती सुबह, पस कसम है उन घोड़ों की जो गारत डालने वाले हैं सुबह को, यानी हमला करने वाले हैं सुबह को। फअसरना बिही नक़ा, पस उड़ाते हैं उस सुबह में गर्द गुबार, ठीक है, पस उड़ाते हैं साथ उसके गर्द गुबार सुबह को। फवसतना बिही जमा, पस दाखिल होते हैं साथ उस गुबार के लश्कर को, ठीक है। अब देखो आगे भी देख लो, इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूद, बेशक इंसान वास्ते अपने रब के लकनूद क्या है, ना शुक्र है। ये बीमारी बयान की है, क्या है जी, बीमारी। आम इंसान की बात की है कि इंसान ना शुक्र है। पीछे कसमें कितनी खाई हैं, गिनती करें जरा। वला दी जाती जब, हाँ फल मोड़ी जाती, 5 कसमें उठाकर कहा कि इंसान ना शुक्र है। कितनी कसमें बोलो सारे, 5 कसमें उठाकर अल्लाह ने क्या कहा, इंसान ना शुक्र है। ये बीमारी अल्लाह ने बयान की। अच्छा, इन कसमों का क्या ताल्लुक है, ये इंसान ना शुक्र है। ज़ाहिरी बात है जो कसम उठाई जाती है जवाब कसम की मुनासिबत होनी ज़रूरी है, ठीक है। मसलन कसम उठाई घोड़ों की, उनकी सिफात की, आगे अल्लाह ने जवाब कसम बयान फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिल लकनूद। कसम और जवाब कसम की क्या होती है, मुनासिबत होती है। अब समझो इस बात को, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये बात। अल्लाह फरमा रहे हैं, इंसान तूने घोड़ा पाल रखा है जो अपने घर में जंग के लिए पाल रखा है, दुश्मन के खिलाफ पाल रखा है कि इसके ऊपर बैठ के मैं दुश्मन के खिलाफ जंग करूंगा, लड़ूंगा। अल्लाह ने कहा देख, तू उसको कहता है चल, वो चलने लग जाता है, तू उसको कहता है दौड़, वो दौड़ने लग जाता है। उसके ऊपर तू बैठ के उसको जो मर्जी कह रहा है, वो तेरा हुक्म मान रहा है। और हुक्म क्यों मान रहा है, तूने उसको चंद दिन घास डाला है, हालांकि तू उसका मालिक है आर्जी और मैं तेरा मालिक हूं हकीकी। तवज्जो, मैं तेरा मालिक हूं हकीकी और तू घोड़े का मालिक है आर्जी मजाजी। तूने चंद दिन घोड़े को घास डाला, पानी डाला, वो तेरा कहना मान रहा है। और देख, जब तू दुश्मन की सफों में घुसता है, घोड़ा सबसे पहले अपनी गर्दन पेश करता है कि नहीं? आपने जब देखा होगा, जब घोड़ा दौड़ता है, खासकर मैदान जंग में, जब दुश्मन की सफों में ये जाता है तो इसकी गर्दन नीची होती है, ठीक है। ये फिर दुश्मन की सफों में क्या होता है, घुस जाता है कि मेरा मालिक मेरे पीछे रहे, सबसे पहले मैं गर्दन पेश करूं। अल्लाह ने फरमाया देख, घोड़े को तूने चंद दिन घास डाला, चंद दिन तूने पानी पिलाया, तेरे एहसानात का कितना बड़ा बदला दे रहा है। और मैं देख, तुझे मैंने वजूद दिया, हर नेमत तुझे अता कर दी, तू मेरा फिर भी ना शुक्रा है। समझ आ रही बात? तू मेरा क्या है, फिर भी ना शुक्र ही रहा, ठीक है। देख तो सही, किस तरह तेरी पैदाइश हुई, किस तरह मैंने तुझे पैदा किया, लेकिन तू बिल्कुल भी मेरे आगे शुक्रगुजारी का हक अदा नहीं कर रहा, फिर भी मेरा ना शुक्रा हो रहा है, ठीक है। आइए, आपके नुस्खे में क्या माना, ये सूरत मक्की है या मदनी है? मक्की लिखा है, हाँ मक्की सूरत ही है ये, क्योंकि मदनी सूरत भी बाज़ लोगों ने कहा है, तो ये मक्की सूरत है क्योंकि इसका बिल्कुल मजमून भी मक्की सूरतों वाला है, ठीक हो गया। अच्छा, अल्लाह पाक ने इस सूरत में देखो जंगी घोड़ों के हालात जिक्र किए हैं, घोड़ों के टापों की कसम उठाई अल्लाह पाक ने, ठीक है। आप जरा गौर करें, इंसान घोड़ा पालता है, उसको घास डालता है, वो इंसान की होती है, घास इंसान ने बनाई है, पानी डालता है, पानी किसका है, वो अल्लाह का। इंसान तो सिर्फ जरिया है ना घोड़े को चारा पहुंचाने का, लेकिन हर चीज अल्लाह की दे रहा है, वो घोड़े को सिर्फ जरिया है, फिर भी घोड़ा उसके एहसान नहीं भूल रहा, घोड़ा उसके एहसान नहीं भूल रहा। घोड़ा उसके एहसान का बदला उतारने के लिए खुद अपने आप को दुश्मन के आगे पेश कर रहा है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने कैसे खूबसूरत तरीके से बनाया, बना के अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि तेरे जैसा खूबसूरत इंसान मैंने कभी कोई मखलूक बनाई नहीं। लेकिन तू अपना हाल देख ले, तू मेरा कितना बड़ा नाशुक्रा है। हकीर से पानी से तुझे मैंने पैदा किया और कैसा खूबसूरत अशरफुल मखलूकात तुझे मैंने बना के रख दिया, लेकिन तू हमारी नाशुक्री से बाज नहीं आ रहा। तवज्जो तलब बात है ना, ठीक, गौर व फिक्र का मकाम है। 5 कसमें अल्लाह ने उठाई हैं और फिर 6ठे नंबर पे अल्लाह कह रहे हैं इंसान में क्या है, अपने रब का
ना शुक्र। ये नहीं कहा सिर्फ इंसान ना शुक्र है, बल्कि कहा अपने रब का ना शुक्र है। बाप बेटे को कह देना 25 साल की जवान औलाद को, पुत्र इन्ना पालिया तेनों मैं, तेरे तो फैज कख भी नहीं हासिल होया, दुख ही लब्बे मैनू, तुझे दुख ही मिले, ना तू पढ़ा ना तू काम कर सका और तू हराम ज़िंदगियां जहान की कर रहा है, लेकिन तुझसे मुझे फैज नहीं मिला। अल्लाह फरमा रहे इंसान मैंने तुझे पैदा किया, तुझे सांस दे रहा हूं, तुझे हर दुनिया की नेमत दे रहा हूं, वजूद तुझे इतना खूबसूरत दिया, कतरे से मैंने उसके ऊपर कारीगरी करके इतना खूबसूरत इंसान बनाए। लेकिन हमारा तो यही था ना कि नेक अमल कर, ईमान ला, अच्छे अमल कर, गुनाहों से बच। तो फिर भी ये काम नहीं कर सकता, फिर भी नाशुक्री पर नाशुक्री, नाशुक्री पर नाशुक्री कर रहे थे। समझ आ गई है कि नहीं? आजकल की कोई बिगड़ी औलाद को बाप कह दे, बिगड़ी औलाद हो, वो कहता है जा अब्बा आ तेरा घर मैं चलना छड़ के, मैं जा रहा हूं छोड़ के। ठीक है, इंसान को अल्लाह कह रहा है, लेकिन ये कहां जाएगा? इंसान कोई जुर्रत करे कि रब्बा जा, फिर मैं भी नहीं तेरी इबादत, कह सकता है? जाएगा कहां फिर? जमीन अल्लाह की है सारी, निकल सकता है? चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, आसमान से निकल के दिखाए, चलो ना करे इबादत, ना करे, लेकिन मरने के बाद कहां जाएगा? ये तो फिर कैद खाने के अंदर फंसा हुआ है ना। अगर इसको अकल, इसकी दिमाग के अंदर अकल हो तो फिर इसको समझ आनी चाहिए, मौत मेरे मुकद्दर के अंदर लिखी है, उससे कोई पाक नहीं है, मर मैंने जाना है, तो फिर मैं क्यों अल्लाह की नाशुक्री कर रहा हूं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखो अल्लाह पाक ने कैसे इंसान को समझाया। अगर कोई किसी दुनिया की हुकूमत से बगावत करे ना, हुकूमत उसको कहां लटकाती है? सूली देती है सीधी। लेकिन अल्लाह का हौसला और एहसान देखो उसका, कि इंसान को कह भी दिया 5 कसमें उठा के ना शुक्र है, लेकिन फिर भी अल्लाह सजा नहीं दे रहा, उसको ढील दे रहा है। तो दुनिया की हुकूमतें तो रहम दिल ना हुई, रहम करने वाली जात सबसे बड़ी फिर किसकी हुई? कि उसने ढील दी हुई है इंसान को। ठीक है, आगे देखेंगे अल्लाह। अब इसको थोड़े से अंदर अंदर माने देखने अपने। ज़बहा आया है ना, वलादियाती ज़बहा, खास आवाज होती है जो ज़बहा कहते हैं। घोड़ा जब दौड़ता है ना, इसके सीने से आवाज आती है, मखसूस किस्म की है, उसको ज़बहा का हाँप कर दौड़ते हैं। फल मूरियाती कदहा, कदहा कहते हैं जब घोड़ा दौड़ता है ना, इसके पाँव के नीचे क्या होता है? लोहा लगा होता है। जब वो पत्थर से टकराता है क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है, ये मतलब है। ठीक है, इस तरह फल मुगीराती सुबहा लिखा हुआ है। ये सुबह अल्लाह ने इस वजह से कहा, फल मुगीराती, गारत डालने वाले यानी हमला करने वाले सुबह को। अहले अरब जो होते थे ना, रात को हमला करना मायूब समझते थे, ये सुबह फर्स्ट टाइम हमला करते थे, रोशनी के अंदर अपनी शुजाअत और बहादुरी की दलील देते थे कि हम रात को हमला करके, हम बेवकूफ़ नहीं, बुज़दिल नहीं बनना चाहते, हम रोशनी के अंदर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे कि हम बहादुर कौम है। तो सुबह को हमला करना यह बहादुरी की लामत। फ़ासर न भी न कानफा वसत न भी जमा, असर ना, इससे मुराद यह कि घोड़ा मैदान जंग में इस तेज़ी के साथ दौड़ता है कि इसके सुमों से गुबार उड़ता है। क्या उड़ता है? गुबार उड़ता है इसके सुमों से। जब घोड़ा दौड़ता है बड़ा गुबार उड़ता है इसके। फवा सतना भी जमा, और इसी गुबार के ज़रिए वो कहाँ दाखिल होता है? दुश्मन की सफ़ों के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक, बकिया अल्लाह पाक ने घोड़े को बड़ी सिफतें दी हैं, वफ़ादार जानवर है। एक बार जब अपने मालिक के साथ प्यार डाल ले, फिर ये उस मालिक का साथ नहीं छोड़ता। हाँ, कोई इसके करीब और लगे उसको फिर ये छोड़ता भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह पाक ने जानवरों को बड़ी बड़ी सिफतें दी हैं। ये शवाहिद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान में आप पढ़ चुके हैं ना, शवाहिद होते हैं। अल्लाह क़यामत के शवाहिद बयान करता है कि देखो इससे क़यामत समझो। कुत्ता है, कुत्ता ऐसे ही हमने इसको जलील जानवर बनाया हुआ है। कहाँ से जलील है ये? कुत्ते को हमने बदनाम किया हुआ है। एक सिफ्त अगर कुत्ते वाली इंसान के अंदर दाखिल हो जाए ना, इंसान के अंदर, तो इंसान फरिश्तों से आला मकाम पा सकता है। हाँ, सीधी बात कह रहा हूं। ऐसे कुत्ते को बदनाम किया हुआ, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, इससे बड़ा वफादार जानवर कोई नहीं है। कोई वफादार जानवर नहीं है। मालिक अगर एक दिन रोटी ना दे, इसको अपने घर से भी निकाल देना, फिर चंद लम्हों के बाद आके फिर मालिक के दरवाजे पे बैठ जाता है।
इंसान को 2 दिन वक्त का खाना ना मिले बेसब्रा हो जाता है, अल्लाह का दर छोड़ के फिर ये हराम खाना शुरू कर देता है। तो फिर इंसान और इसके अंदर फिर क्या फर्क रहा है? फिर तो कुत्ता ही आला हुआ ना, ऐसे कुत्ते को बदनाम कर दिया हमने। ये अल्लाह शवाहिद देता है कि देख वो जानवर देख ले, 3 दिन उसको उसके मालिक को खाना देते हुए होगा, देख उसका दरवाजा नहीं छोड़ रहा वो। तू तो वफादार बन जा, तू तो अशरफुल मखलूकात है। तो ये तो मैंने ahsan बनाया, खूबसूरत बनाया। समझ आ रही है कि नहीं बात? अल्लाह अकबर। कनूद जो है ना, ये आया ला कनूद, इंसान अपने रब का क्या है? ना शुक्र है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया वो शख्स जो मसाइब में, जो मुसीबतों को याद रखे, अल्लाह की नेमतों को भूल जाए, उसको क्या कहते हैं? ना शुक्र। मुसीबतों को याद रखे हुए हैं और नेमतें क्या हो गया? यही होता है इंसान के अंदर। एक मुसीबत आ जाए सारी नेमतों को भूल जाता है। 100 मुसीबतें आ गई, अल्लाह की नेमतें देखो कितनी है। सुभान अल्लाह। आपके जिस्म के अंदर जोड़ कितने हैं? 360 नेमतें आगे नहीं। लेकिन एक मुसीबत के ऊपर इंसान बेसब्रा होता है। 2 आंखें हैं फिर, और फिर आंखें कितना किरदार अदा करे। 2 कान है, जुबान है, नाक है, दिमाग है, दिल है। एक चीज काम करना छोड़ जाए, इंसान की जिंदगी अजाब बन जाती है। पट्ठे हैं, जिस्म के अंदर रगे हैं, खून चल रहा है, कितनी नेमतें हैं, उसको नहीं देखता इंसान। मुसीबत देखी, ये मेरे ऊपर आई है तो क्यों आई है, उसको लेके बैठ जाता है इंसान, उसकी तरफ शुक्रगुजारी करता नहीं है। मुसीबत लेके बैठ गया, मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है तो क्यों आई है, मुझे किस गुनाह की सजा दी गई है, ये इंसान अल्लाह के ऊपर सवाल डालने लग जाता है। कहते हैं ना लोग, पता नहीं केड़े गुनाहों की सजा रब दे रहा सानू, पता नहीं केड़े गुनाहों की सजा दे रहा। अभी तक माशाअल्लाह तू क्या फरिश्ता है? फरिश्ता तो है नहीं जो गुनाह नहीं करता, इंसान है ना। जरा देख अपना माजी झांक कर, अल्लाह ने रिज़्क दिया, कहां तूने लगाया? अल्लाह ने जो पैसा दिया तूने किस किस हराम खाने के अंदर तुझे लगाया, तूने लगाया। वजूद दिया, तू जरा देख तो सही, इस वजूद से तूने कितने गुनाह किए, और कभी तुझे तौबा की तौफीक भी नहीं मिली। और आज अगर मुसीबतें आ गई तेरे ऊपर और तू कहता है पता नहीं केड़े गुनाह कर बैठे ऐसे जेड़ा रब सजा दे रहा सन। यानी कसूर नहीं मानते। एक इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक हो वो तो दूर की बात, चलो वहां कसूर ना माने, अपने खालिक के साथ भी मुकाबला करते हैं। कहते कसूर की साडा जेड़ा सानू मुसीबतां च फसाता। और फिर अल्लाह खुद कहता है जब कोई मुश्किल आ जाए ना, हाथ पांव मारो, मुश्किल का हल तलाश करो। ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और मुंह बना के बस सोच रहे हैं, और कभी किसी को बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं, यार साढ़े ना इतना हो गया, 100-200 लोगों को बता के लोगों का तरस इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग मुझ पर तरस खाएं, तरस खाएं, तरस खाएं। फलाना मेरे बारे में कहे, यार तेरे ना बड़ी बुरी हुई, तेरे ना बड़ी बुरी हुई। लोगों का तरस इकट्ठा करने की बजाय अपने सब्र के जरिए अल्लाह का तरस इकट्ठा कर लो, तुम्हारी बिगड़ी हुई संवर जाएगी। उसका तरस नहीं इकट्ठा करते जिसकी तरफ से मुसीबत आई है, लोगों का तरस इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर जब ये मुसीबत एक बार आती है, जब बेसब्री से काम लेता है इंसान, तो फिर ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। समझ आ गई? देखें जी आगे। एक और भी इसका माना है, वो बंदा जो अल्लाह की नेमतों को उसकी मुसीबतों में सरफ करे, वो कुनूद होता है। नेमतें मुसीबतों के अंदर खर्च करने लग गया सारी, ठीक हो गया। इसी तरह और भी कई इसके कनूद के माने किए गए हैं। कनूद जो नेमतों को ही भूल जाए उसको भी लकनूद कहा गया, ठीक हो। आगे देखें, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इंसान अलबत्ता इस पर गवाह है। अल्लाह ने फरमाया ना शुक्र है, और अल्लाह ने फरमाया इंसान को खुद पता है अपनी बेईमानी का, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं। देखो भी हर इंसान अपना किरदार जानता है ना। अल्लाह ने कहा खुद ये गवाह है कि मैं कितने, मेरा किरदार कैसा, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल क़यामत का दिन होगा, इसके नामा अमाल इसके हाथ में पकड़ाएंगे, वहाँ भी इसको ज़रूर बिल्कुल मुकरने की ज़रूरत है नहीं, हेर फेर की ज़रूरत ही नहीं, जानता है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अब ये है जी सबबे मर्ज, ये बीमारी किस वजह से है?
ये सब में मर्द। अल्लाह ने फरमाया और बेशक वो वास्ते मोहब्बत रखने माल की अलबत्ता सख्त है। इंसान अपने माल से बड़ी सख्त मोहब्बत करता है, इस वजह से ये बीमारी इसके अंदर दाखिल हुई कि अपने रब का नाशुक्रा है। ये देखो जी, दो लफ्ज आए हैं जी, लिहुब्बिल खैरी लशदीद का तर्जमा लफ्जी पढ़े, सिर्फ यही नहीं कहा माल से मोहब्बत करता है, फरमाया बड़ी सख्त मोहब्बत करता है माल से। ये तो देखता नहीं है कोई कि खुदा के ऊपर से मेरी नजरें हट के मेरे पैसे के ऊपर मेरी नजरें, मेरा ईमान मेरा पैसा बन चुका है, मेरा ईमान सोना चांदी दौलत बन चुका है, अल्लाह पर से नजरें हट गई। अल्लाह ने फरमाया जब ये माल की मोहब्बत आ जाती है ना दिल के अंदर, फिर इसके दिल के अंदर अल्लाह की नाशुक्री पैदा हो जाती है। माल से बड़ी मोहब्बत करता है, माल से बड़ी मोहब्बत करता है। यही बात है, जब चंद टके आ जाते हैं इंसान के पास, फिर तिजोरी जो है ना वो आराम से टिकती नहीं है। फिर कहता है फलाने कंजर खाने के अंदर भी लगाओ, फलानी आज़ादी के कामों के अंदर लगाओ, एनिवर्सरियों के अंदर, बर्थडे, किसी 5 बेटे हैं, 5 की बर्थडे आ रही है उसके ऊपर लगाओ, और फलाना कल्चर डे, फलाना कल्चर डे, फलाना डे, फलाने डे, कई 100-200 के करीब इन्होंने डे निकाले हुए। सारा बच्चा आता है, वो कहता है अब्बा जाना ये डे है, ये डे है, ये डे है, फलाने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। बाप कह रहा है जा बेटा ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, लगाई जा पैसे जितने लगाते। वहां नहीं देखते ये नाशुक्रियां नहीं हो रही क्या? नहीं नाशुक्रियां हो रही। एक शादी आ जाए, एक बच्चे का कम से कम 50,000 60,000 रुपया, ये नहीं नाशुक्रियां, ये फजूल खर्चियां नहीं है। यहां क्यों नहीं लोग ध्यान देते? 3 दिन होते हैं शादी के, पहले दिन का जोड़ा उसके साथ की जूता लैदा, दूसरा दिन का जोड़ा लैदा, फिर उसके साथ का जूता लैदा, तीसरे दिन का जोड़ा लैदा, उसके साथ का जूता। ये फजूल खर्चियां नहीं है। और फिर कहते हैं बेटा ना मेरा नाराज हो जाए, समझाना नहीं है, बस वो नाराज ना हो जाए। खिदमत से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। क्या कहा मैंने? खिदमत से ज्यादा, औलाद की खिदमत की बजाय इनकी क्या करो? तरबियत करो। अल्लाह ने खिदमत का नहीं कहा आपको, अल्लाह ने तरबियत का कहा है। तरबियत करोगे तो ये तुम्हारी खिदमत करेंगे। आज तुम खिदमतें कर रहे हो, इनकी खिदमत, कल को बड़े होके ये जूता फेरेंगे। आज जिस तरह लोगों के साथ हाल हो रहा है, बाप की सफेद दाढ़ी होती है, जवान औलाद उसको बाहर निकाल देती है घर से। ये तुमने खिदमत की, ले लो सिला। तुमने खिदमत नहीं की, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के हदूदो क़ुयूद को तोड़कर औलाद को खुश किया, अल्लाह रसूल को नाराज किया। अब भुगतो इस चीज को, भुगतो इस चीज को। माल से मोहब्बत, लोग यकीन करो शादी करवा के माल से मोहब्बत करके किसी के पीछे लग के, बीवी के पीछे लग के मां को बाहर निकाल देते हैं। और ऊपर से वो जो औरत होती है वो क्या कहती है, अपने खामंद को बाहर रही होती है कि तू अपनी मां को निकाल घर से, इनको लैदा मकान बना दे, ये कर दे। अपने घर में रखने के लिए वो तैयार नहीं। उसके खामंद की सगी मां है जिसकी कोख से उसके खामंद ने जन्म लिया, और वो 25 साल 30 साल बाद आके उसके निकाह के अंदर आके उसको क्या सबक पढ़ा रही है कि अपनी माँ को निकाल। क्या है जी, इसकी माँ के पास ना माल जाए, इसका माल मेरे खामंद का हमारे पास ही रहे, सिर्फ माल की मोहब्बत। याद रख लो, जिस औरत के अंदर ये खसलत है ना, तो कल को उसने भी बनना है, किसी की माँ बनेगी, उसकी औलाद भी फिर उसके साथ इसी तरह करेगी। और ये गुस्ताखी जो होती है ना, नस्लों तक जाती है, आपको पता होना चाहिए। वो अगर किसी की बेटी लेकर आई है अपनी औलाद के लिए, जिसको आप कहते हैं नूह, अगर तू उसके साथ बुरा करेगी तो याद रख तेरी बेटी भी अगले घर जाएगी, उसके साथ भी यूं ही होगा। गुस्ताखी नस्लों तक जाती है। फिर जिस तरह इंसान करता है ना, वैसा भरता भी है। अगर आज तू अपने खामद की माँ के साथ उसको घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, उसका खर्चा बर्दाश्त करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो कल को फिर तू बूढ़ी होगी, तेरे ऊपर यह वक्त आएगा। अल्लाह पाक बुढ़ापे की मोहताजी से हर किसी को बचाए। फिर इंसान को पता चलता है कि मेरे साथ मेरी औलाद कर क्या रही है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये लोगों की तवज्जो नहीं जाती, सिर्फ जो फिल वक्त हाल चल रहा है ना, लोग कहते हैं बस ये मेरा दुरुस्त हो जाए, आने वाले वक्त के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं होती। आने वाले वक्त, यही लोगों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी आज दाखिल हो रही है कि आने वाले वक्त को नहीं देखते वो, कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा। आज अगर मैं किसी के साथ बुरा हो रहा हूं, कल कोई स्टेज के ऊपर मैंने भी चढ़ना है,